तो आज का जो टॉपिक है हमारी फिर एसेंशियल लाइफ स्किल यानी कि रिलेशनशिप स्किल, यानी कि हमें अपने रिलेशन को कैसे बिल्डअप करना है। कहा भी गया है ना हमारी फ्रेंड कि रिश्ते वो नहीं जो जान देते हैं, रिश्ते वो नहीं जो मुस्कान देते हैं, अरे सच्चे रिश्ते तो वो होते हैं जब पानी में गिरा आंसू पहचान लेते हैं। यस मेरे दोस्त, सच्चे रिश्ते वो होते हैं। तो आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करूंगा एक ऐसी पर्सनालिटी को, कहते हैं कि जो हम सबके गुरु हैं, हम सबके मेंटोर हैं, जो हम सबको गाइड करते हैं हमारे फ्रेंड, जिनकी बदौलत आज हम सबका वजूद है, जिनकी बदौलत आज मैं बोल पा रहा हूं। तो आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करूंगा ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर। वेलकम ऑन स्क्रीन। यस वेलकम सर। ओम सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभातम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, ऑल एसोसिएट लीडर्स। आप सभी का उड़ान की डिजिटल इंडिया ई लर्निंग के कॉन्सेप्ट में वार्म वेलकम है, आपका तहे दिल से स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, एक बहुत ही शानदार सीरीज में आप सब उड़ान की कनेक्टेड हैं और सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूं जिनकी वजह से हमारा वजूद है, उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से हमारे ईश्वर, ये जो हमारा स्वर है यही हमारा ईश्वर है। इन शब्दों से आपके जीवन में कुछ मैं प्लस कर पाऊं, आपके जीवन में कुछ बदलाव ला पाऊं, तो मैं उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आपके जीवन में आशातीत सफलताएं आए। इसीलिए यह हमारी स्पेशल सीरीज मॉर्निंग में स्टैब्लिश की गई है हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी और वुमेन एम्पावरमेंट टीम आरती यादव जी की तरफ से। और यहां पर कनेक्टेड सभी लोगों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस विंडो पे कनेक्टेड हैं तो आप लकी हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको कुछ ऐसा सुनने, जानने और सीखने का मौका मिल रहा है जो कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखाती। जी हाँ, हम लिख कर दे सकते हैं, नहीं सिखाती, क्योंकि ये एसेंशियल लाइफ स्किल की पाठशाला शुरू की गई है। आप सभी अपने प्लान प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि उड़ान संस्कार की पाठशाला देती है, बिल्कुल सही बताते हैं, और उड़ान उसी सीरीज को लगातार आगे बढ़ा रहा है। तो एसेंशियल लाइफ स्किल यानी कि संस्कार की पाठशाला, जो आप बताते हैं उसी को हम प्रारूप देते हैं, स्वरूप देते हैं। तो इस पाठशाला में जितने लोग भी आज आ गए हैं, ये मान के चलिएगा माय डियर फ्रेंड कि जितनी देर भी आप मेरे साथ हैं कनेक्टेड जरूर रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इस पर कंसंट्रेशन खोया तो मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जहां से आप इसको समझ नहीं पाएंगे, ये आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। तो कंसंट्रेट होकर सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपके जीवन में मैं आज बहुत कुछ प्लस करने वाला हूं। एक कहा भी गया है, यस सर, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो माय डियर फ्रेंड, यस सर, किसी की तरह मत बनो। बगिया में रंग बिरंगे फूल ही अच्छे लगते हैं, तो उसी तरह हर आदमी की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है और अपनी उस यूनिक पर्सनैलिटी को पहचानो। और उड़ान करता क्या है? उड़ान आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं लाता, उड़ान सिर्फ आप ही को आपसे मिला देता है। और जिस दिन आप खुद को पहचानना शुरू हो जाते हैं, खुद को देखना शुरू हो जाते हैं, उस दिन आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कहते हैं ज्ञान बिना पशु जान। अगर ज्ञान नहीं है तो इंसान पशु के समान है। अब ज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि हमें स्कूल से ही मिले। उड़ान आपको ब्रह्मांड माइंड से जोड़ देता है। ब्रह्मांड माइंड का मतलब है कि पूरे भारत से ऐसे शानदार स्पीकर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको पल पल गाइड करते हैं। आज अगर कोई स्टूडेंट बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि अपने अभिभावकों के साथ बैठें ताकि वो समझ पाएं, अपने बड़ों को भी मेरे साथ कनेक्ट कराएं ताकि वो समझ पाएं कि उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनका बेटा किस प्रयोगशाला में आ गए हैं,
और क्या सीख रहे हैं। Yes. ये बहुत जरूरी है। इसी धरती पर हम इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर प्राणी मौजूद हैं। शेर हैं, हाथी हैं, बैल हैं, तो इंसान राज क्यों कर रहा है? माय डियर फ्रेंड, उस चीज को समझना है, क्योंकि इंसान के पास है बुद्धि, लेकिन उस बुद्धि को एकाग्र कैसे किया जाएगा, उसमें एकाग्रता कैसे आएगी, आत्मबल कैसे आएगा, शक्ति कैसे आएगी, साधारण से असाधारण कैसे बन जाओगे, यही तो हम सिखाते हैं आपको। हम करते क्या हैं, आप ही से आपको मिलवा देते हैं। युद्ध तो आप ही लड़ोगे, पहाड़ तो आप ही तोड़ोगे, विजय की पताका आप ही फहराओगे, शिखर पर आप ही पहुंचोगे, क्योंकि उड़ान का नारा है एक सफर जमीन से शिखर तक। यस माय डियर फ्रेंड, तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगर इस सफर में आप अपने कंसंट्रेशन को भंग करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार वेब मीटिंग की, जो एसेंशियल लाइफ स्किल के ऊपर काम करती है और आपको सिखाती है कि अपने जीवन में अशतीत सफलताओं को कैसे पाते हैं। लेकिन उन सफलताओं को पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे आपसी रिलेशन, हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे रहें, हम उन्हें कैसे संभालें, कैसे हम उन रिलेशन को बचा सकते हैं, कैसे उन रिलेशन को और मजबूत कर सकते हैं, ये जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कितना भी सफल हो जाएं, लेकिन हमारे अगर रिलेशन हमारे अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने साथियों से अच्छे नहीं हैं, तो हमारी वो सफलता किसी काम की नहीं है। तो आप अगर उड़ान की पाठशाला में हैं, मैं आपके साथ अब एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो इस स्क्रीन पर भी कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि यहां लर्निंग फोकस पे हैं, लर्निंग पर काम कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहता था कि क्या मैं जो शेयर कर रहा हूं वो आप सब लोगों तक पहुंच रहा है, मेरी आवाज से लेकर मेरी स्लाइड तक। क्योंकि हम एक एक चीज को तब डिस्क्राइब कर पाएंगे, तब समझ पाएंगे, जब हम उसको ऑडियो विजुअल तरीके से कनेक्ट होकर देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। चलिए कंटिन्यूज करते हैं। पापी लोग मजे में हैं, धर्मात्मा लोग दुखी हैं, क्यों? लोग कहते हैं कलयुग शुरू हो गया है। मैं शुरुआत में कुछ ऐसी बातें आपसे बोलने वाला हूं जो आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से नजदीक से देखने का मौका मिलने वाला है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं उसका इन सबसे बहुत गहरा संबंध है। आप लोगों को कहते हुए ये सुनेंगे कि पापी लोग मजे में हैं, धर्मात्मा लोग दुखी हैं। मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? वाई मी? मैं ही मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? इसके लिए कारण क्या मैं ही हूं? हमारी संतान इतनी बुरी क्यों है? लोग अपनी संतान से क्या उम्मीद रख रहे हैं और वो उम्मीदों पर नहीं उतरते, तो लोग अपने अभिभावक अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं वो अपने बच्चों से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सास बहू एक दूसरे से राजी क्यों नहीं है? वाई? उनमें लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? सोचने है, विचारणीय है। देवरानी जेठानी में बनती क्यों नहीं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों उनके रिलेशन खराब हो रहे हैं? क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही है रिलेशन बिल्डिंग। हम अपने रिलेशंस को कैसे बचा सकते हैं, रिलेशन कैसे बनते हैं, आगे बात करते हैं। पिता पुत्र की क्यों नहीं बनती? क्या ऐसा रीजन है कि जो पिता चाहता है पुत्र नहीं करता? इसके बीच में सबसे बड़ा कारण है जनरेशन गैप, टेक्नोलॉजी का आ जाना। क्योंकि जब पिता थे तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज टेक्नोलॉजी इतनी हैवी हो चुकी है कि बच्चे और माता पिता के बीच में बहुत बड़ा गैप बन चुका है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि पिता पुत्र के बीच में जो गैप बनता जा रहा है। भाई भाई का विरोधी क्यों नहीं वो अपने रिलेशन को संभाल पा रहे? क्यों नहीं अच्छे रिलेशन बना पा रहे? भाई भाई से ही विरोध कर रहा है, भाई भाई को ही खून का प्यासा है। वाई? क्यों? ये सब मानवता के जलते प्रश्न हैं। व्यापार में घाटा क्यों? कारण कौन है? कौन झांकेगा खुद के अंदर? ये सब मानवता के जलते प्रश्न हैं। बीमारी मेरे को ही क्यों जकड़ती है मुझी को? मानवता के जलते प्रश्न। ये भी कोई धर्म कर्म की उम्र है? क्या धर्म कर्म करने की भी कोई उम्र होती है? मानवता के जलते प्रश्न। मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है कि आप दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आप सफलता क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? लोग आप पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? लोग आपके सिस्टम पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इस चीज को भी हमने कभी झांका? क्या इस चीज को भी हमने कभी देखा? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त।
और जो मैं बता रहा हूं अपने मन में अंदर तक जाने दीजिएगा और एक एक विचार के ऊपर मनन कीजिएगा, एक एक चीज पर मनन कीजिएगा। मेरे साथ ही धोखा क्यों? बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ धोखा हो रहा है। तो धोखा किनके साथ हो रहा है? लोग उन ठगी का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ठगी का शिकार हैं, चाहे वो एक दूसरे के माध्यम से ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि वो लोगों को पहचान नहीं पाते? ऐसा क्या है कि वो लोगों को रीड नहीं कर पाते कि वो एक धोखेबाज है उनके साथ जो धोखा कर रहे हैं? ये सब समझाएगा कौन? ये क्या कोई स्कूल सिखाएगा? कोई भी स्कूल आपको ये सब नहीं सिखाता मेरे दोस्त। वो सिर्फ आपको डिग्री देते हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज देते हैं, एसेंशियल लाइफ स्किल नहीं देते। और यही देता है ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन। यहां पर आपको ब्रह्मांड माइंड से जोड़ा गया है। यहां पर कामयाब लीडर्स आपको सिखाते हैं दुनिया कैसे आपसे मिलेगी, आप दुनिया से कैसे मिलोगे, दुनिया को कैसे पहचानना है, दुनिया को खुली आंखों से कैसे देखना है, मंद बुद्धि होकर नहीं रहना है माय डियर फ्रेंड। अगर इंसान बन के आए हैं तो अपने आप को शार्प बुद्धि वाली कैटेगरी में लेके आना है। मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता? कभी भी सम्मान मांगा नहीं जाता, उसके लायक बनना पड़ता है, उसे कमाना पड़ता है। इसे कमाओगे कैसे? यही तो सिखाना है, यही तो उड़ान का नारा है, यही तो ड्यूसॉफ्ट चाहता है कि यहां पर कुछ आप ऐसा करते हैं कि लोग आपके पैर छूते हैं, लोग आपको फूल मालाओं से लाद देते हैं। तो जिनको नहीं मिल रहा है वो उनको खुद में झांकने का आज मौका मिलने वाला है कि मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रिश्वत चल रही है। ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, टेबल के नीचे से कुछ और है, ऊपर से हाथ कुछ और है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप समझ पा रहे होंगे। इंसान के दो चेहरे हैं, एक जो दुनिया देखती है और एक चेहरा अंदर का चेहरा है। तो क्या हम दो चेहरों के साथ लोगों से मिलते हैं? अगर आप दो चेहरों के साथ लोगों से मिलते हैं तो दोस्त आप बहुत दूर तक नहीं जाने वाले। गुजारा अच्छा चलेगा, 2 नंबर से धन जरूर कमा लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा, गंगा जल बनना पड़ेगा, एकदम शुद्धता के साथ लोगों से मिलना पड़ेगा, एकदम क्लियर हार्ट का इंसान बनना पड़ेगा, एकदम साफ दिल इंसान बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि आप दो पर्सनालिटी के साथ लोगों से मिलें, नहीं हो सकता। इस संसार का क्या होगा? अब ऐसा बहुत से लोग करते हुए मिलेंगे कि उनको सब तरफ सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं, खूबियां दिखती ही नहीं। कारण कि नेगेटिव बिहेवियर उनके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि उनको लगता है कि बस पूरी दुनिया ही गर्क में जा रही है, खत्म हो रही है, क्या होगा इस संसार का। ऐसा कहते हुए लोग मिल जाएंगे। अब ये होगा। अब हम बात करते हैं हमारे रिश्ते बनते कैसे हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही रिलेशन बिल्डिंग है। तो हम जानेंगे कैसे कि हमारे रिश्ते बनेंगे कैसे। दोस्त, हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब हमारे उनके साथ प्रगाढ़ रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। हम एक दूसरे को साथ जीवन भर रहना चाहते हैं। अब यहां पर दो चीजें साथ साथ चलेंगी। यहां पर जो यंगर्स होंगे वो सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि शायद ये लवर्स की बात हो रही है। जी नहीं, यहां पर हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, यहां पर बाप और बेटी की बात हो रही है, यहां बाप और बेटे की बात हो रही है, यहां पर पति पत्नी की बात हो रही है, यहां पर दोस्त दोस्त की बात हो रही है, यहां पर भाई भाई की बात हो रही है, देवरानी जेठानी की हो रही है। तो सभी को साथ लेकर जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस में आते हैं तो हमारे रिश्ते एक दूसरे के स्वभाव को लेकर बनते हैं। कौन से रिलेशन है जो लंबे चलते हैं, जो सारी जिंदगी भर चलते हैं? वो है परवाह। जब हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, जब हम अपने से ज्यादा दूसरे की लाइफ में कुछ ऐड करना चाहते हैं, जब हम अपने से ज्यादा किसी और के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आज जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप उड़ान की पाठशाला में हो, क्योंकि उड़ान के हर एक लीडर, हर एक आदमी आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ड्यूसॉफ्ट में रिलेटेड हर इंसान पहले आपको पैसा कमाता है, तब वो खुद कमाता है। हम आपकी इतनी परवाह करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग के लिए दिन रात आपके लिए स्लाइड्स बनाते हैं, आपको सिखाने के लिए दिन रात टॉपिक्स बनाते हैं।
और आपको ब्रह्मांड माइंड से जोड़कर पूरे भारत से एक्सपर्ट लीडर्स को बुलाते हैं ताकि आपके जीवन में हम बदलाव ला सके। माय डियर फ्रेंड, ये वो संस्कार की पाठशाला है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। किसी स्कूल में आपको नहीं सिखाया जाएगा कि अपने रिलेशंस को कैसे संभाला जाता है, क्योंकि आप बहुत पढ़ लिख लिए हैं, आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, आपने डिग्री का अंत कर दिया है, लेकिन आपके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, आपको बातचीत करनी नहीं आती, आप खिंचे रहते हैं, लोगों से मिलकर खुश नहीं होते, स्माइल नहीं करते, तो माय डियर फ्रेंड, उन सभी डिग्रियों को कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए, वो किसी काम की नहीं। तो रिलेशन को लंबा निभाने के लिए आपको एक ही वर्ड में मैं समझाना चाहूंगा कि एक दूसरे की परवाह करनी शुरू करें। चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे वो बाप बेटे हैं, चाहे वो बेटी और पिता हैं, चाहे वो भाई बहन हैं, चाहे वो सास ननंद हैं, चाहे वो दौरानी जेठानी हैं, ध्यान रखें कि जब आप एक दूसरे की परवाह करते हैं, परवाह में क्या क्या आता है कि मेरे मन, कर्म, वचन से मैं किसी को ठेस ना पहुंचाऊं, मैं किसी को हर्ट ना करूं, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करूं जो किसी को अंदर से तकलीफ दें। कहते हैं माय डियर फ्रेंड कि शब्द के दांत नहीं होते, लेकिन काटते इतनी जोर से हैं कि इनका दर्द बहुत होता है और जख्म इतने गहरे होते हैं कि ये जिंदगी भर नहीं भरते। तो अपने शब्दों का चुनाव अपने पैसों की तरह करें। जैसे आप पैसा खर्चने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि क्या मैं इन पैसों को खर्च करूं, उसी तरह अपने मुंह से बोले हुए एक एक शब्द को भी बोलने से पहले 1000 बार सोचें कि क्या ये शब्द किसी को तकलीफ तो नहीं देंगे। कौन से रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं और क्यों? बस वही बात, एक दूसरे को समझ ना पाना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपनी बात एक दूसरे से ना कहना। जो भी आपके मन में है उनको एक दूसरे के साथ बेहतर कम्युनिकेशन के तरीके से कहा जाए, तब रिश्ते बने रह सकते हैं। हम आपको यहां पर सिखाते हैं कि आप अपनी बात को अपने सामने वाले रिलेशन से किस तरह कनेक्ट करेंगे, अपनी बात को कहने का तरीका क्या लगाएंगे। जैसे फील फेल्ट फाउंड आपको तरीका सिखाया जाता है कि महसूस करें कि सामने वाले आप हैं और आप उनको ये बात कहने जा रहे हैं, तो उनको कैसा महसूस होगा। तो ये आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर वहां एंटर करेंगे तो फिर 1 घंटा उसके लिए चाहिए। तो यहां इसको समझना कैसे है कि बेहतर कम्युनिकेशन ना होना, कम्युनिकेशन का गैप होना, अपनी बात एक दूसरे तक ना रखना। अगर किसी में कोई कमी है सामने वाले में, तो उनको कहें कि यहां पर मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, कृपा करके इसे सुधारा जाए। लेकिन इसको कहने का तरीका क्या होता है? इस तरह नहीं, इसको कहने का तरीका डिप्लोमेटिक होता है कि सर ये बात मुझे थोड़ा सा लगती है मन में। अगर बहुत क्लोज रिलेशन में है तो खुलकर बात करें और एक दूसरे को बताएं कि यहां पर सुधार हो तो हम और अच्छा एक दूसरे के साथ रिलेशन निभा सकते हैं। काटे नहीं, टूट मत पड़े, चिल्लाए नहीं, डांटे नहीं, समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, वो आपसे भी बात करेंगे। हाँ, अगर वहां पर लड़ाई झगड़े वाली बात आ जाती है तो वहां पर शांत रहें। कैसे लोगों को लोग पसंद करते हैं और कैसे लोगों को लोग नकार देते हैं। जो लोग लोगों को सुनते हैं, भगवान ने कान 2 दिए हैं, मुंह 1 दिया है। भगवान खुद कहते हैं कि सुनो ज्यादा बोलो कम। कम बोलने वालों के लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब एक आदमी कितना भी बोलता रहे, आप शांत रहें, मन को शांत रखें, सुनने की हैबिट पैदा करें। कोई कितना भी गलत बोल रहा हो, आप उसको हजम करना सीख जाएं, क्योंकि आपके दिए हुए शब्द सामान की तरह हैं। अगर आपके दिए हुए शब्दों को मैं ग्रहण नहीं करता हूं तो वो आप ही के पास रहेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। तो उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई अगर आपको बुरे शब्द दे रहा है, गाली दे रहा है, चिढ़ रहा है, डांट रहा है, और अगर लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं, तो उन शब्दों को ग्रहण ना करें, बस लेने से मना कर दें। वो शब्द उन्हीं के पास रहेंगे, आपके पास नहीं आए माय डियर फ्रेंड। इसलिए अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें, शांत रहना सीखें। शांत कैसे रह पाएंगे? होगा वो मेडिटेशन से, मंत्रोच्चारण से। जब आप सुबह उठकर ये सब करेंगे तब
क्योंकि सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। कैसे सुना जाता है यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। चलते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं? सब जानते हैं हमारे 6 सेंस ऑर्गन हैं। 5 को हम जानते हैं, छठा हमारी ज्ञानेंद्रिय हमारी सूझबूझ है। जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और हमारी स्किन यानी कि हमारी चमड़ी गर्मी सर्दी को महसूस करती है, जीभा स्वाद को महसूस करती है, कान शब्दों को सुनते हैं, आंखें देखती हैं। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन है। और छठी ज्ञान इंद्री है वो आपकी सेंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको कुछ भी बुरा होने से पहले वो आपको आगाह करता है। तो उस छठी सेंस ऑर्गन को जगाने का काम हमारी संस्था उड़ान करती है। जब ये जाग जाती है तो आप किसी को रीड करते हैं, किसी को समझ जाते हैं, किसी को बताना ही नहीं पड़ता। आप उस आदमी के सामने बैठकर 5 मिनट बात करते हैं और उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को आप समझ जाते हैं। तो आपकी जब 6 सेंस जाग जाएगी तब आप लोगों को रीड करना शुरू कर देंगे। लोग आपके लिए खुली किताब की तरह हो जाएंगे। लेकिन यह होगा कब? जब आप हमारी पाठशाला में निरंतर ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, निरंतर लीडर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे, तब ये सेंस ऑर्गन आपकी एक्टिव होगी और वो आपको सिखाएंगे कि ये किस लेवल पे जाकर वर्कआउट करना शुरू कर देती है। क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपको वो काम करने होंगे जो जो आपको यहां से गाइड किया जाएगा। तो अपने 6 ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए काम करें। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। अपनी बोलचाल के तरीके को हमें सुधारना होगा, कपड़े पहनने के सलीकों को हमें सीखना होगा, अपने आपको व्यवहार कुशल बनना होगा, मिलनसार स्वभाव वाला आपको बनना होगा, आपको अपना लेन देन खरा रखना होगा। क्योंकि इसकी वजह से आपके बहुत सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। भाई भाई का रिलेशन खराब होता है मात्र सिर्फ लेन देन की वजह से। आपको झूठ नहीं बोलना है, जो कहा है उस पर खरा उतरना है, धोखा कभी नहीं देना किसी को। याद रखिएगा, अपने मन, कर्म और वचन से किसी को भी धोखा ना दें। क्योंकि जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे आप बड़ा बिजनेस कभी नहीं खड़ा कर सकते। क्योंकि ड्यूस ऑफ बिजनेस पूरी तरह विश्वास पे खड़ा बिजनेस है और जब तक लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे आप बिजनेस का बी भी नहीं खड़ा कर सकते। आपके देह भाषा क्या बोलती है? आप लोगों के सामने बोलते हैं तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो आपको जिस दिन भी ये क्लास चलेगी बॉडी लैंग्वेज की, मे आई होप की बॉडी लैंग्वेज की किताब शायद मिसेस आरती यादव जी की है, तो बहुत बढ़िया तरीके से मैम आपको बताने वाली हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। आपकी कौन से शरीर के किस हिस्से को अगर आप हिलाते हैं, छूते हैं, टच करते हैं या मूव करते हैं तो उसका क्या क्या मतलब होता है। तो लोग उससे पढ़ते हैं आपको। तो इन सब चीजों से लोग आपको जज करते हैं कि ये आदमी हमारे काम का है या नहीं है। ये जो मेरे सामने बैठा है ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये जो आदमी मेरे साथ है इस पे विश्वास करूं या ना करूं। ये कब होगा? जब आप अपनी तरफ से शुद्ध हो जाएंगे। अब लंबे रिश्ते बने रखने के लिए आपको क्या करना होगा? सोशल मीडिया से कनेक्ट रहें, हफ्ते में 1 कॉल जरूर करें। आपने जितने भी लोगों को जानते हैं बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी पर विश जरूर करें। क्लोज रिलेशन में गिफ्ट का लेन देन जरूर करें, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो, जरूर लेके जाएं। उनको एहसास कराएं कि आप उनके जीवन में क्या जगह रखते हैं। हमेशा उनकी तारीफ करें, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। याद रखिएगा कि अगर आपने किसी की आलोचना करनी है, कुछ समझाना है, कुछ बताना है तो वो अकेले में करें और अगर तारीफ करनी है तो वो सबके सामने करें। अपने बच्चों को डांटे नहीं, उनको समझाएं, उनको अपना दोस्त बनाएं। उनके मन में चल रहे विचार एज वेरिएशन होने की वजह से आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं। तो सामने वाले को समझाने का एक डिप्लोमेटिक तरीका ढूंढें कि बेटा मैं क्या चाहता हूं, आपको क्या करना है, या ऐसा ऐसा करो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे हस्बैंड वाइफ जिन्होंने हो सकता है शादी के बाद एक दूसरे को ये कहा ही ना हो कि मैं उनसे प्यार करता हूं। अपने बच्चों से बोले बेटा आई लव यू, मैं आपके जीवन में बदलाव चाहता हूं,
इसलिए मैं ये बातें आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं अनुभव से बता रहा हूं, आप बिना अनुभव वाली चीजों को दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वो गलतियां कर करके सीखेंगे, लेकिन अगर आप बताएंगे तो आपने अनुभव किया है तो आप उनको सही गाइडेंस दे पाएंगे। सामने वाले को इंपॉर्टेंस जरूर महसूस कराएं। कभी किसी को चीट ना करें, गलती हुई है तो सच बोल दें। दूसरों में गलतियां ढूंढने की जगह खूबियां ढूंढें। गलती है तो अकेले में बताएं, अच्छा किया है तो सबके सामने तारीफ करें। लोगों के सामने आलोचना भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये आपका गलत इंप्रेशन बनाएगा। जो आप चाहते हैं अपने बच्चों में सुधार हो, उस बात की तारीफ लोगों के सामने बोलकर कहें कि हमारा बेटा और बेटी तो बहुत अच्छे हैं, और जो जो आप चाहते हैं वो सब कहें, चाहे आपका बेटा या बेटी नहीं करते, लेकिन वो अपने इमेज को सुधारने के लिए वो सब करना अपने आप शुरू कर देंगे। तो ऐसा करके आप अपने रिलेशन, अपनी बोलचाल की भाषा को और मजबूत कर सकते हैं। नोक झोंक मत करें। लड़ने की नौबत आ जाए तो शांत रहें, चुप रहें, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। आपकी शांति आपको एक बहुत बड़ी गलती से बचा लेगी। तो आप यहां पर लड़ाई करने की नौबत आ जाए तो तुरंत शांत हो जाए, शांत रहें, कंट्रोल करना सीख जाएं। अपने गुस्से पर काबू पाएं। जवाब देने से पहले सोचें कि यह जवाब उचित है, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं महाभारत क्यों हुआ था। सिर्फ दुर्योधन को द्रौपदी ने एक बहुत कठोर शब्द बोला था, और वो शब्द था अंधे का पुत्र अंधा, जिसकी वजह से पूरी महाभारत हुई। तो मैंने जो आपको पहले बताया था कि शब्द के दांत नहीं होते, लेकिन काटते बहुत जोर से हैं। तो याद रखिएगा, अपने शब्दों का सही चुनाव करें, आपके रिलेशन बहुत मजबूत बने रहेंगे। सुनने की आदत विकसित करें और सच बोलें। आपकी सच्चाई को लोग भांप जाते हैं। आप हमेशा शांत बने रहें। लोगों को शांति से, मुस्कुराहट के साथ बात करें। लोग आपके इनर फीलिंग को समझते हैं, लोग आपको अंदर से जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज का सेशन तो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आप सब लोगों को वो सब चीजें बता पाऊं जो मैंने आज तक सीखा अपने गुरुओं से, और आपने जो कुछ जाना मुझसे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह कनेक्टेड होते हैं सीखने की इच्छा शक्ति लेकर, और यही सीखने की इच्छा शक्ति आपको जीवन में कामयाबी के बुलंदियों पर पहुंचाती है। तो कामयाब हो, आगे बढ़ें, अपने रिलेशन को मजबूत बनाएं, एक दूसरे से प्यार की भावना बनाए रखें, सौहार्द करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से लड़े नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी उंगलियों के प्रिंट, हमारी आंखों के आइरिस, हमारे हाथों के निशान, हमारे थंब इंप्रेशन, हमारी शक्ल जब एक जैसी नहीं है तो हमारी सोच भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो हर आदमी के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। अपने उन सोचने के तरीकों के अनुसार हर आदमी एक अलग ढंग से चलता है। उनको उनके माइंड बिहेवियर के अनुसार सोचें, समझें, और उनके अनुसार आप उनको गाइड करें। तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन को यहीं पर समाप्त घोषित किया जाता है। मेरे कम शब्दों को बहुत बड़े लेवल पे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक एक शब्द को समझाने के लिए मुझे आपके साथ एक और लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में आना पड़ेगा। तो फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। इस शिक्षा में जो आपने सीखा वो है रिलेशन बिल्डिंग, हमारे अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यूटी। वंडरफुल सर, थैंक यू सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड संतोष सर, थैंक यू सो मच। एक बार मैं चाहूंगा सर के लिए दिल की तमाम तरह से क्रैकर क्लैपिंग करके इतना एक्सीलेंट नॉलेज जरूर करिए। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ थैंक्स रिस्पेक्टेड संतोष सर। वाकई में सर आज आपने सर जो नॉलेज दिया सर रिलेशनशिप स्किल, वाकई सर बहुत ही एक्सीलेंट रहा। और कहते हैं ना कि हम लोगों के अंदर भी सर बहुत सारी कमियां होती हैं जो एक दूसरे को न बताते हुए हम लोग लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सर आज आपने जो टॉपिक्स हम लोगों को बताए हैं सर कि किस तरीके से रिश्ते को मजबूत रखा जा सकता है, हमारे रिलेशंस कैसे लंबे हो सकते हैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, तो वाकई में सर बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। इसके लिए थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ थैंक्स सर। जितना बोले उतना कम है सर। इसी तरीके से नए नए एसेंशियल लाइफ स्किल के पार्ट्स आप हम लोगों के बीच में लाते रहिए, और हम लोग सर सीखते रहें, और उड़ान का जलवा पूरी इंडिया में सर परचम लहराते रहें।
बस यही कहना चाहूंगा सर कि सर आज आपने जो नॉलेज के बीज बोए हैं उसे फूल बनकर बहार देंगे, और सर आज अपनी जिंदगी तो संवारेंगे ही सर, उसके साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगियां में सर खुशियां ला देंगे, हजारों लोगों की जिंदगियां में खुशियां ला देंगे। तो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड संतोष सर फॉर योर प्रीशियस नॉलेज।